क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञानोदय, जिसे अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वास्तव में क्या होता है? वास्तव में ये क्या होता है? क्या ये कोई रहस्यमय शक्ति है? क्या ये कोई अलौकिक अनुभव है, या फिर ये सिर्फ कुछ महान संतों और योगियों के लिए ही संभव है? सदियों से ये प्रश्न मानव मन को आकर्षित करता रहा है। बुद्ध, आदि शंकराचार्य, रमन महर्षि और अनेक आध्यात्मिक गुरुओं ने इस विषय पर गहराई से चर्चा की है, लेकिन आज भी एनलाइटनमेंट को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम मौजूद हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनलाइटनमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है। सरल शब्दों में एनलाइटनमेंट का अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान लेना। हम जीवन भर अपने शरीर, विचारों, भावनाओं, नाम और पहचान की ही या फिर अपनी पहचान को ही अपना मैं मानते रहते हैं। लेकिन अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सबसे कहीं अधिक गहरा है। जब व्यक्ति इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेता है, तब उसे ज्ञानोदय या फिर एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ये केवल कोई विचार या विश्वास नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सीमित अहंकार से अलग देखना शुरू कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट प्राप्त होने पर व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियां मिल जाती हैं, या वे हमेशा किसी अलौकिक अवस्था में रहता है। लेकिन अधिकांश महान संतों ने ऐसा नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट को दुख और अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग बताया। वहीं अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञानोदय का अर्थ है ये जान लेना कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, अर्थात सत्य को उसी रूप में देखना जैसा वह वास्तव में है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है? अधिकांश आध्यात्मिक परंपराओं का उत्तर है हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये आसान है या कुछ दिनों की साधना से प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानोदय किसी विशेष धर्म, जाति, देश या व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। ये मानव चेतना की एक संभावना मानी जाती है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सत्य की खोज और अपने अहंकार तथा भ्रमों को समझने का प्रयास करना पड़ता है। रमन महर्षि अक्सर एक प्रश्न पूछने की सलाह देते थे, मैं कौन हूं? उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से इस प्रश्न की खोज करता रहे, तो वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एनलाइटनमेंट कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करके आप दूसरों से श्रेष्ठ बन जाएं। वास्तव में कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि ज्ञानोदय का अर्थ है श्रेष्ठता की भावना का समाप्त हो जाना। जहाँ अहंकार कम होता है, वहाँ शांति, करुणा और स्पष्टता बढ़ने लगती है।
अंत में शायद एनलाइटनमेंट को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है, लेकिन इसकी यात्रा आज और अभी से शुरू हो सकती है, अपने भीतर देखने से, अपने विचारों को समझने से और उस सत्य की खोज से जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। शायद एनलाइटनमेंट कहीं दूर नहीं है, शायद वे हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने का नाम है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। और इस तरह की और भी वीडियोस आपको देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स या मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो या फिर किस तरह की नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।